Hello everyone, welcome back. In this video, we will learn about the date related functions. अगर आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर में डेट से रिलेटेड कोई भी मैनिपुलेशन करना चाहते हो, डेट कंपेयर करना चाहते हो या फिर डेट को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हो, तो आपको अगर मैनुअली कोड लिखना पड़े तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोडिंग हो जाता है। और इसको आसान बनाने के लिए हम लोग आज यूज करने वाले हैं डेट रिलेटेड फंक्शंस, और उसका एक छोटा सा लाइब्रेरी हम लोग यूज करेंगे, और ये लाइब्रेरी है डेट एफएनएस। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा दिखला दूं कि इसका जो डॉक्यूमेंटेशन पेज है वो यहाँ पे है डेट एफएनएस, और इसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से जा करके और इसके डॉक्यूमेंटेशन पेज को आप जरूर पढ़ना। यहाँ पे हमारे पास है गेटिंग स्टार्टेड ऑप्शन, और यहाँ पे हम लोग इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखेंगे कि किस तरह से हम अपने इस पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे आपको मिलेगा npm install date fns। बिल्कुल सिंपल है, या तो आप npm के साथ इंस्टॉल कर लो या फिर yarn के साथ। और यहाँ पे अगर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो इसके अंदर में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो आपको मिल जाएंगे। जैसे अगर डेट के अंदर में कुछ ऐड करना चाहते हो, राइट, या फिर अगर आप चाहते हो कि कंपेयर करें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसको भी चेंज कर सकते हो। और बहुत सारे बार हम लोगों को यूज करना पड़ता है डेट का फॉर्मेट, राइट, कि हमको मंथ डेट ईयर ऐसे फॉर्मेट में चाहिए, MMDDYY फॉर्मेट जो लिखते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग डेट का फॉर्मेट इजीली चेंज कर सकते हैं। और दूसरी चीजें हैं फॉर्मेट डिस्टेंस। अगर आप इसको क्लिक करो तो आपको यहाँ पे डिफरेंस बताएगा कि दो डेट के बीच में डिफरेंस कितने हैं, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करोगे तो बिल्कुल आसान है। मैं एक दो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे करके दिखलाता हूँ। तो यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं हम लोग डेट एफएनएस को, और आते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर में सबसे पहले, और यहाँ पे हमारे पास डेटलेशन, और इंस्टॉल करते हैं npm के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं npm के थ्रू। तो npm install and then date fns, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सेव फ्लैग। ये बहुत छोटी सी लाइब्रेरी है, जल्दी ही इंस्टॉल हो जाएगा डेट fns। और इंस्टॉल होने के बाद हम लोग आ जाएंगे अपने पैकेज.json के अंदर में, और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा डेट fns इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास पैकेज.json, और यहाँ पे देख लो डेट fns, और वर्जन है 3.6.0। जब हम इंस्टॉल कर रहे थे उस समय इसका वर्जन 3.6.0। सो क्लोज द पैकेज.json, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग आ जाते हैं ऐप फोल्डर के अंदर में, और यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, और फोल्डर का नाम रख लेते हैं यूटिल्स, और यूटिलिटीज यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, और इसके अंदर में एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, और फंक्शन का नाम रख लेते हैं डिस्प्ले डेट, एंड दिस इज द जावास्क्रिप्ट फाइल। और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं const एंड देन डिस्प्ले डेट, और ये हमारा एक एरो फंक्शन है, और इसको यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे। तो एक्सपोर्ट एंड डिफॉल्ट, और फंक्शन नेम इज डिस्प्ले डेट। ऑल राइट, अब यहाँ से हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ेगा डेट फंक्शन को। तो इसको पहले मिनिमाइज कर लेते हैं, और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं इंपोर्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यूज कर लेते हैं फॉर्मेट वाले फंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास है फॉर्मेट फ्रॉम डेट fns, और डेट का जो फॉर्मेट हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए आज का डेट हम लोग ले लेते हैं पहले। तो ले लेते हैं कांस्टेंट टुडे, एंड टुडे डेट इज न्यू डेट। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग डिस्प्ले करके देखें कि आज का डेट क्या है, तो console log एंड देन टुडे। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं पेज वाले के अंदर में, और यहाँ पे रख लेते हैं डिस्प्ले डेट, एंड दिस फंक्शन इज ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड। ऑल राइट, नाउ कम टू आवर ब्राउजर, और यहाँ पे हम लोगों को सर्वर के ऊपर में डेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मिल गया हम लोगों को सर्वर के ऊपर में डेट आज का 9/5/2024,
और अगर आप नहीं चाहते हो सर्वर के ऊपर में डिस्प्ले करें तो यहाँ से हम लोग इस कंपोनेंट को बना लेते हैं क्लाइंट कंपोनेंट। तो क्लाइंट कंपोनेंट बनाने के लिए कर लेते हैं यूज क्लाइंट और आ जाते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर में और यहाँ पे हम लोग को मिल जाना चाहिए आज का डेट। ऑलराइट, सो वी हैव गॉट द टुडेज डेट। अब देखो यहाँ पे जो हम लोगों को मिला है डेट वो डिफॉल्ट फॉर्मेट मिला है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इसका फॉर्मेट चेंज करें तो हम लोग अपने डेट के अंदर में आएंगे और यहाँ से हम लोग एक न्यू डेट ले लेते हैं। तो कॉन्स्ट एंड एफ डेट यानी फॉर्मेटेड डेट हमको चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे फॉर्मेट फंक्शन और फॉर्मेट के अंदर में पास कर देते हैं हम लोग टुडे। आज का जो भी डेट है वो डेट हमने पास किया और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं फॉर्मेट। तो फॉर्मेट हमको क्या चाहिए, तो पहले डेट चाहिए, तो सपोज डेट चाहिए एंड देन हाइफन करके आपको मंथ चाहिए, तो कैपिटल MM दे दो और उसके बाद में ईयर हमको 4 डिजिट में चाहिए, तो यहाँ पे हमको फुल ईयर चाहिए। अब यहाँ से हम लोगों को जो डेट चाहिए होगा वो F डेट को प्रिंट कर लेते हैं। सो हियर इज आवर F डेट एंड देन सेव इट एंड गो टू द ब्राउजर। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को मिल गया 9/5/2024, तो फॉर्मेट हमारा चेंज हो गया। और इसके बाद अगर आप चाहते हो कुछ और फंक्शन के साथ हम लोग काम करें, जैसे ऐड फंक्शन है, राइट, तो यहाँ पे सिंपल सा हम लोगों को मिल जाएगा फंक्शन ऐड करने के लिए। और ऐड के अंदर में क्या ऐड करना चाहते हो आप, राइट, तो एक एग्जांपल यहाँ पे देखो कि जो भी करंट डेट है हमारे पास उसके अंदर में हम लोग को ईयर मिल जाएगा, मंथ मिलेगा, डे मिलेगा, उसके बाद में आवर, मिनट एंड सेकेंड, और उसके अंदर में हम लोगों को ये सारे वैल्यूज को ऐड करना है, तो ये रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन भी देखते रहना साथ में, और मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल करके बतलाता हूँ कि जो भी हमारा करेंट डेट है 9/5/2024 उसके अंदर में अगर मुझे कुछ ईयर ऐड करने हैं, राइट, तो यहाँ पे आपको फंक्शन को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फंक्शन मेरा हो जाएगा ऐड और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं कॉन्स्ट न्यू डेट, और मेरा जो न्यू डेट होगा वो क्या होगा, तो ऐड फंक्शन करते हैं हम लोग कॉल, और इसके अंदर में जो भी हमारा टुडे है तो ये हमारा टुडे वाला डेट हो गया और इसके अंदर में ऐड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को पास करेंगे और यहाँ पे हमको केवल पास करना है ईयर्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर में 5 ईयर्स ऐड कर दो। तो जो भी करेंट ईयर है हमारे पास 2024 उसके अंदर में 5 ईयर्स ऐड हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और प्रिंट कर देते हैं न्यू डेट को, और न्यू डेट को जैसे ही प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कंसोल पे मिल जाएगा 2029। ऑलराइट, ये कितना आसान है कि हम लोग पहले बहुत सारे इसके साथ मैनिपुलेशन करते थे कि पहले डेट को निकालो, फिर मंथ निकालो, फिर ईयर निकालो, उसके अंदर में फिर हम लोग ईयर को ऐड करते थे और उसके बाद में हम लोग अपने डेट को फॉर्मेट करके और यहाँ पे रेंडर करवाते थे स्क्रीन के ऊपर में। तो यहाँ पे हम लोगों का जब टोटल डेटा मिल जाएगा तो रेंडरिंग भी आसान है, आप बिल्कुल आसानी से इसको रेंडर कर सकते हो अपने क्लाइंट पेज के ऊपर में। अब आते हैं कुछ और न्यू फंक्शंस के ऊपर में, और यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालो, राइट। तो यहाँ पे है हमारे पास फॉर्मेट डिस्टेंस, और इसके लिए यहाँ पे हमारे पास दो डेट दिया हुआ है, राइट। तो फॉर्मेट डिस्टेंस करो, एक यहाँ पे है हमारे पास डेट और ये एक न्यू डेट, तो यहीं से आप कॉपी कर लो और इसका रिजल्ट देख लो कि कैसे काम करता है। तो यहाँ से हम लोग इन सारी चीज़ों को अभी रिमूव कर देते हैं और यहाँ डालते हैं कि दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा रिजल्ट में आएगा, तो यहाँ से हम लोग प्रिंट कर लेते हैं रिजल्ट को और आते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। तो एक चीज़ तो हम लोगों ने इंपोर्ट किया नहीं, इसलिए एरर आ रहा है यहाँ पे। जो फॉर्मेट डिस्टेंस है, ये फॉर्मेट डिस्टेंस फंक्शन को भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से फॉर्मेट और ऐड को हटा देते हैं और फॉर्मेट डिस्टेंस रखते हैं और वापस आते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में। तो ये मिल गया हम लोग को 6 मंथ। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेट FNS को हम लोगों को कैसे यूज़ करना है और इसके डॉक्यूमेंटेशन को आप फॉलो करना। अगर इसको एक्सप्लोर करना चाहते हो तो इसके अंदर में बहुत सारे फंक्शंस है, राइट। आप चेक भी कर सकते हो कि जो भी दिया हुआ आपका डेट है वो डेट है या नहीं है।
तो आप इस स्टेट को चेक कर सकते हो कि यहाँ पे जैसे हमने स्ट्रिंग पास किया हुआ है, राइट, तो स्ट्रिंग को पास करोगे तो ये रिजल्ट देगा फॉल्स, राइट। तो ईच एग्जिस्ट वगैरह सारे फंक्शंस हैं यहाँ पे, राइट, मैक्स मीन असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी करना चाहते हो आप इसके अंदर में आपको मिल जाएंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेट एफएनएस को हमें कैसे यूज करना है। तो बाकी चीजें मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप कैसे इस डेट वाले जो लाइब्रेरी है उसको एक्सप्लोर करोगे, राइट। और आने वाले जो प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर अगर आपने डेट से रिलेटेड काम करना है तो आप इस फंक्शन को जरूर इस्तेमाल करना, क्योंकि इसको यूज करना बहुत ही इजी है। सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।